हाय कांचन, 8 जून 1994। कहाँ गई सादिका का नाम? 8 जून 1994। रुको 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 रुको, मुझे लिखने दो पहले। अंजलि 8/9/2005। Did I can I get an appointment? Not in the live session, you need to connect with Shweta. DM her. Hi कांचन। कैसे तबीयत है? अभी तो बहुत बेटर हूँ डियर, बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। अच्छा मैं बताती हूँ निधि, एक सेकेंड। 2006। ओके 2006। कितने दिन बाद देखा सामने से, प्रोटेक्शन रखा, क्रिस्टल नमक, ला 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 ला। हाँ करूंगी बाबा, रुक तो जाओ। सबका करूंगी। नहीं नहीं, वो जिन्होंने ऑलरेडी मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज किया है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। कल जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था लाइव सेशन पे, अरे सॉरी पोल पे, उन्हीं के लिए। गुरलीन दीदी मेरा नाम नहीं है। तुमने रिस्पॉन्ड कहाँ किया है? तुमने तो यही नहीं किया है, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है। पोल पे किया था नहीं ना? अच्छा चलो, अभी है सेकंड नाम यहाँ पे किसका है? सादिका। नहीं अब तुम्हारा नहीं आया गुरलीन, रुको। नहीं तुम्हारा नाम नहीं है, नहीं है तुम्हारा नाम। हाय एनी। अच्छा चलो, मुझे पहले सिर्फ रीडर्स का पहले कर। हाँ यूट्यूब पे भी फॉलो कर दो गाइस, यूट्यूब पे भी फॉलो कर दो। एनी के लिए गाइडेंस दे दो प्लीज, एनी के लिए गाइडेंस दे दो, एनी के लिए गाइडेंस दे दो, एनी के लिए गाइडेंस दे दो। नहीं आया तुम्हारा डियर, वरना तो तुम्हारा मैं बता देती। एनी चीजें अब भी स्टेग्नेशन में चल रही होगी तुम्हारी। कुछ चीजें तुम्हें डिसीजन बनाना है, लेकिन बना नहीं पा रहे हो। डर है तुम्हें चीजों का, चीजें बदल जाने का डर है। तुम ऐसा महसूस कर रही हो, अरे हद हो गया, स्टक इन अ लिम्बो, लाइक यू आर। तुम जिधर भी जाओ आके तुम एक ही जगह पे तुम स्टक हो रही हो। तुम चाहे इधर जाओ और तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारा सिर्फ डिले हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई चीज तुम्हें छोड़ना होगा लेकिन तुम छोड़ भी नहीं पा रही हो। इट्स लाइक शायद अभी तुम्हें ना, तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ हुआ होगा पास्ट में कि कोई सच्चाई तुम देखने के लिए ना बिल्कुल मना कर चुकी थी, लेकिन तुम्हें देखना ही नहीं था। एंड इट्स लाइक तुमको ना उस जगह पे तुम्हें अपना नजरिया बदल के तुम्हें चीजों को देखने की जरूरत थी, तुमने जो किया नहीं, ठीक है। लेकिन तुम अभी वो ना करके तुम जो भी रास्ता, कोई ऑल्टरनेटिव वे पे तुम गई, लेकिन तुम्हें ऐसा फील होगा ना जैसे भी जाओ, इधर से जाओ उधर से जाओ, कैसे भी जाओ, तुम एक ही जगह पे घूम के वापस आके सेम प्रॉब्लम, सेम सिचुएशन या सेम तरीके का चीज स्टार्ट। थैंक यू। लेकिन डोंट वरी, ठीक है। भोलेनाथ बोलो, शिवा बोलो, जो भी बोलो, वो तुम्हें जस्टिस जरूर देगी। तुम्हें पकड़ के जस्टिस, सच्चाई दिखाएगी, ठीक है। जो तुम्हारे पास्ट में जिन्होंने भी तुम्हारे साथ में गलत किया हो या कुछ भी हो, उनको उनका कर्मा मिलेगा। दिस टाइम यू विल गेट ए जस्टिस। अगर कोई लीगल मैटर भी है, कोर्ट केस वगैरह भी है, उनमें भी तुम्हें जस्टिस मिलते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। डोंट वरी। और अगर कोई टाइम फ्रेम बोलो तो विद इन पर्टिकुलर 11 वीक्स पकड़ लो, ठीक है। एनी का हो गया। अब है निधि, नहीं बीनू। बीनू कहाँ हो? निधि रुको, पहले रीडर्स का कर देती हूँ, उसके बाद बीनू हो। रिप्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। चलो अभी बीनू का 3/9/91। बीनू तुम्हें ना अभी के मोमेंट पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, तुम्हारा बहुत गुस्सा तेज होते हुए दिख रहा है अपकमिंग 3 दिन में। हाँ
अपकमिंग 3 दिन पे तुम्हारा गुस्सा और तेज होगा। बिना कार्ड देखे बोली हूँ, पता नहीं मुझे तुम्हारे ऑरा का वाइब्रेशन यहाँ तक आया। पॉसिबल है कि तुम्हारा किसी चीज को लेके ना एग्रेशन, गुस्सा, कोई चीज पाने के चाह पे रुक 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 के दुखी, वो इट्स लाइक फ्रस्ट्रेशन वाला एंगर, कोई चीज पाने के हो रहा है ऐसा। रेकलेस, बहुत इम्पेशेंट हो रखी को, इम्पल्सिव, एरोगेंस आ गया, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है तुम क्या बोलना चाह रही हो, तुम क्या बोल जा रही हो, तुम्हें जज करने को नहीं हो रहा। हाँ देखा, मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें जज करने को नहीं हो रहा है कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए। तुम ना कभी कभार अपने आप को ना बहुत ज्यादा डायरेक्शन लेस समझती हो। तुम जाती हो किसी के पास में गाइडेंस या कुछ बोलने, वो समझ लेते हैं तुम्हारा कुछ और, ठीक है। तुम उनको लगता है तुम बहुत ज्यादा डोमिनेट करती हो तुम्हारे स्पीच के थ्रू। इस वजह से तुम्हारा कहीं ना कहीं अनबन बन जाता है लोगों के साथ में, और हो भी रहा होगा अभी के फेज में। बट डोंट वरी, मुझे ऐसा दिख रहा है ना बहुत जल्दी तो जो भी तुम फेसेस से जा रही हो ना, उनका एक रिबर्थ होगा, ठीक है। तुम्हें पास के चीजों में अगर कहीं तुम्हारे लिए कोई ऐसा चीज है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है और शायद तुमने प्रे किया होगा भगवान से उनको उनका कर्मा मिले, ठीक है, तो उनका ना तुम्हारा जो वो प्रेयर है ना, वो सोच लो कि वो अप्रूवल पर चला गया है एंड इट गोना वर्क फ्रॉम नाउ, ऐसा, ठीक है। तुम्हें इस बार जजमेंट मिलेगा और तुम्हारा इनर वॉइस भी ये बात को जानता है। हाँ, लेकिन एक काम करो, ठीक है, तुमने उनके लिए दुआ वगैरह कर लिया, उनके लिए प्रेयर वगैरह कर लिया है, ठीक है। अभी ना तुम्हें क्या करना चाहिए पता, तुम्हें उनको ना, ठीक है, तुमने उनके लिए कर्मा कर्मी जो भी जस्टिस है तुमने उनके लिए मांगा है और तुम्हें जजमेंट भी मिलेगा। तुम्हारा अब जो प्रेयर है वो एक्सेप्टेंस पे चला गया है। अभी जो भी चीज है ना उनको सरेंडर करने की जरूरत है। तुम जब भी सरेंडर करोगी तभी तुम्हारे साथ कार्मिक जस्टिस होगा, ठीक है। यही है तुम्हारे लिए गाइडेंस। टू बी वेरी मतलब स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ, तुम अपने जब भी मेडिटेशन करो थ्रोट चक्रा पे ना, तुम्हें थोड़ा सा मेडिटेट ज्यादा करने की जरूरत है, वहां पे ज्यादा थोड़ा एनर्जी देके मेडिटेट करो, ठीक है। और अपने सोल की आवाज सुनो, तुम्हारा सोल तुम्हें चीख चीख के कुछ कहना चाह रही है जिसको तुम इग्नोर कर रहे हो, उसको सुनो, ठीक है। उत्कर्ष, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बताओ और क्वेश्चन बताओ। तुम्हारा नाम था, मैं सीरियल वाइज लूंगी, ठीक, लेकिन थ्रोट चक्रा का मत भूलना। हाय आर्या, अरे वो और एक्टिव हो जाए। नहीं एक्टिव नहीं, मैं बोल रही हूँ वो अभी हाइपर एक्टिव है, उनको तुम्हें न्यूट्रल करना है, जिस वजह से तुम्हारे मुंह से हार्श स्टेटमेंट, हार्श ऐसी बोलते ना मेरे जैसा, जिधर से जाए जुबान वहां से काट चीर के निकल जाए, ऐसा वाला हो गया है। मेरे लिए भी सेम ही गाइडेंस आया था, इसके लिए तुम्हें भी ऐसा ऐसा लग रहा है ना कि शायद हम लोगों के प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स कुछ तो सिमिलर होंगे। जो मेरे लिए पर्सनली गाइडेंस आया था वो तुम्हारे लिए भी सेम ही आया है। चलो अब है साधिका। साधिका हो सॉरी, निधि, निधि, निधि हो, निधि 16/8/94, निधि। अंजलि 8/9/2006। आएगा आएगा, धमाकेदार आएगा, टेंशन ना लो पहले। अच्छा हो, क्वेश्चन बताओ तुम्हारा निधि क्या है। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ तो है मेरे पास, क्वेश्चन बताओ। हाँ, निधि के बाद मैं अंजलि का करूंगी। हम जा रहे सोने। ओके डियर, बाय बाय, गुड नाइट। और सोते सोते थ्रोट चक्रा का मेडिटेशन करो। अगस्त मंथ गाइडेंस। बहुत अच्छा शुरुआत होगा अगस्त मंथ का, ठीक है।
कोई नया प्रपोजल या फिर कोई नया कोई छोटा सा मैसेज तुम्हारे क्रश या किसी की तरफ से आ भी सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, न्यू लव का अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन हाँ, अगस्त मंथ तुम्हारे लिए बहुत सही जाएगा एंड में, ठीक है। अगस्त मंथ के एंड में तुम्हें कुछ चीज़ों का डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़ सकता है, कुछ ग्रीफ में जा सकते हो, ठीक है। कोई तुम बहुत टाइम से ना किसी चीज़ का तुम्हारा एक विश फुलफिलमेंट होने का वेट कर रहे थे, जो तुम्हारे लिए सुपरफिशियल काइंड ऑफ हैप्पीनेस था। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड रोल प्ले करने लगेगा। तुम्हारे लाइफ में जो चीज़ें उसको लेके तुम खुश नहीं हो, ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हो, उस वजह से ना कहीं तुम्हारे बाय द अगस्त एंड तुम्हारे इमोशंस में थोड़ा इम्बैलेंस आने के चांसेस है, ठीक है। तुम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करोगे, सिर्फ तुम्हारे लाइफ में जो भी चीज़ें बुरा हो रहा है वो उसी पे फोकस रहेगा। अरे हाँ, तुमने पूछ तो सकते हो, तुमने रिस्पॉन्ड तो किया था कल। हाय सुनो ना, आज भी सुनो ना, जी वहाँ बताए है, दिखाएगा, देखिएगा कहाँ पे बताए। सादिका हो, सॉरी अंजलि क्वेश्चन बताओ। 8/9/2006 बातें नहीं हुई है, वही ना। अंजलि के लिए क्या मैसेज है, उसका बातें क्यों नहीं हुआ है, उसकी बातें क्यों नहीं हुआ है, अंजलि का बातें क्यों नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है अंजलि के बॉयफ्रेंड। हाँ हाँ, तुम पूछ सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आने वाले एक हफ्ते में तुम्हारे अंदर, या फिर लास्ट वीक में तुम्हारे कोई एक ऐसा एबंडेंस या पैसे को लेके कुछ ब्लेसिंग्स आया है क्या। लास्ट 1 वीक में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, किसी चीज का तुम मैनिफेस्टेशन का सीड डालियो। लेकिन अच्छा हाँ, और अभी तो तुम्हारा फेस ऐसा है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फेस भी ऐसा रिकवरी स्टेट पे हो। तुम अपने फाइनेंस के तरफ भी फोकस करो, तुम अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हारा ज़्यादा फोकस है। और कहीं ना कहीं तुम स्पिरिचुअली भी बीच में कहीं तुम्हारा स्पिरिचुअल कनेक्शन ना टूट गया था, अभी ऐसा दिख रहा है ना कि तुम वापस से स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ जा रहे हो। और तुम्हें एक टाइम पे ना बहुत मेहनत करना पड़ रहा था पैसे वगैरह को लेके, तुम्हारे पर्सनल लाइफ को लेके बहुत हार्डशिप्स तुमने ऑलरेडी देख लिया है। अभी से ना आने वाले 5 वीक से तुम्हारे जितने भी सारे परेशानी थे, धीरे 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 करके वो आगे सुधरती हुई जाएगी, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि देखो, एक तुम्हारे लिए मैं वार्निंग का साइन भी बताऊंगी, तुम्हें एक चीज का ये बताऊंगी, चीजों किसी के साथ भी ना क्रूअल्टी के हिसाब से, मतलब कोई मतलब ऐसा कुछ मत कर देना, ठीक है। रुको, एक रीडिंग करियो प्लीज गाइस। जब मैं किसी का रीडिंग करती हूँ मुझे बीच में क्वेश्चंस मत करो यार। रीडिंग तुम लोगों को भी पता है, मेरा जब फ्लो टूट जाता है मैं फिर बता नहीं पाती हूँ। मत करो यार प्लीज, तुम लोगों को पता है ना। मुझे इनका रीडिंग दे दो, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद अभी हाँ तो गया यार। कहाँ थी मैं, क्या बता रही थी मैं तुम्हें अंजलि। साई नहीं चला गया। हाय गायत्री दी, साई नहीं चला गया, पता है मेरे दिमाग से। कौन सा साइन था वार्निंग जो मुझे तुम्हें बताना था। आपने कहा था किसी को कुछ ऐसा मत कर देना। हाँ शिवा, क्रुएल्टी के साथ बातें मत करना, और किसी को ना कोई भी चीज को ना अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। यही है। Why my dad Subramaniam 14/5 over dominating towards me। गायत्री रुको, गायत्री तुम्हारा है। वैसे भी तो तुम्हारा नहीं है, ऐसा होना ही था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखूँ ना, तुम्हारे और तुम्हारे पापा का वैसे भी ऊपर नीचे होने ही वाला था, क्योंकि एंटी नंबर हो जाता है रूट नंबर ही।